हेलो बच्चों, आज हम आप लोग को जो है क्लास 10th का त्रिभुज चैप्टर से 6.2 का मैथ पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, और इस तरह से इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे और लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है 6.2 का पहला क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। इसमें कह रहा है कि आकृति 6.17 में 1 और 2 में जो है DE समांतर है BC के। किसके समांतर है? DE समांतर है BC। तो फर्स्ट में आपका EC का मान निकालना है और सेकेंड में AD का मान निकालना है। ठीक है, फर्स्ट में क्या निकालना है? EC और सेकेंड में निकालना है AD। तो आपका जिस क्वेश्चन में जो फिगर दिया गया है, इस फिगर में भी आप देख लीजिए किस टाइप का फिगर है। एक त्रिभुज दिया गया है, इस तरह से त्रिभुज है। ठीक है, एक त्रिभुज बनाया गया है इसमें, और इसमें जो है आपको इस त्रिभुज में जो है इस तरह से इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, इस त्रिभुज का हम नाम रख देते हैं, जैसे A, B और C। ABC एक त्रिभुज है और जिसको ये डिवाइड किया गया रेखा जो है इसको हम मान लेते हैं ये D और ये E। ठीक है, ये दो रेखा है जो आपको प्रश्न में कह रहा है कि DE समांतर है BC के। तो यही DE रेखा जो है ये समांतर किसके होंगे? BC के। अब इसका मान दिया गया है, D का मान दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर, AE का मान दिया गया है 1 सेंटीमीटर और DB का मान दिया गया है 3 सेंटीमीटर और EC का तो मान निकालना ही है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका कैसे हल करेंगे। हल जो है आकृति 1 से लिखेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट आकृति का जो है हल बताने जा रहे हैं आपको। इसमें दो आकृति अलग अलग दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, जिसमें आपका जो है फर्स्ट आकृति का जो है हम आपको हल बताने जा रहे हैं। तो लिखेंगे आकृति 1 से, आकृति 1 से आपको पहले ही क्वेश्चन में दे रखा है कि DE समांतर है किसके? BC के। तो हम लिखेंगे DE समांतर है BC के। जब DE समांतर होंगे BC के तब जो है AD समांतर होंगे किसके? DB के। ठीक है, इसको हम समान अनुपात में लिखेंगे, अनुपातिक में लिखेंगे। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। ठीक है, तो इस तरह से इसमें जो मान दिया गया है इस मान को भी इसमें हम बैठा देंगे। 3 मान दिया गया है और चौथे का मान निकालना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि AD का मान कितना है? 1.5 है। कितना है? 1.5 सेंटीमीटर है और DB का मान है 3 सेंटीमीटर बराबर, और AE का मान है 1 सेंटीमीटर और EC तो निकालना ही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, बराबर में जो भी रहता है मान उसको क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करते हैं। कोना कोनी गुना करेंगे तो EC को 1.5 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 1.5 EC बराबर, 1 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 3 ही होगा। ठीक है, अब इस तरह से हम EC का मान निकालेंगे। तो EC बराबर हम लिखेंगे, बराबर के बाद वाला मान तो ऊपर लिखा था, जानते ही हैं आप। ऊपर 3 लिखेंगे और नीचे 1.5। 1.5 का मतलब क्या होता है? 1.5। कितना होता है? 1.5। और ऊपर में कितना दिया गया है? 3। हम जानते हैं कि 1.5 दूना 3 होता है। तो इस तरह से हम जो है 1.5 दूना 3 काट दिए, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा? EC का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह जो आपका क्वेश्चन नंबर जो है 1 का आंसर कितना होगा? 2। एक्सरसाइज 6.2 का ही है। ठीक है, इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब जो हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे। इसका जो आकृति है, सबसे पहले वो आकृति आपको बना के दिखाते हैं। ये आकृति में क्या दिया गया है। ये भी त्रिभुज ही है,
लेकिन इसका त्रिभुज कुछ अलग ढंग का बना हुआ है, इस तरह बना हुआ है, तिरछा त्रिभुज बना हुआ है ये, ठीक है, इस तरह है। और इसको इससे मिला दिया गया है और इसमें जो है फिर इस तरह से डिवाइड किया गया है। इसको भी हम ABC मान लेते हैं, त्रिभुज ABC, और ये रेखा जो काटता है इस रेखा को भी हम, चूँकि प्रश्न में ही दिया हुआ है D समांतर है BC के, इसको हम D मानेंगे और इसको E मानेंगे। तो आपके प्रश्न में जो है जो मान दिया गया है इसमें AD का मान नहीं दिया गया है, DB का मान दिया गया है 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर, और AE का मान दिया गया है 1.8 सेंटीमीटर, और EC का मान दिया गया है 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें आपको AD का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? AD का मान निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है देखने में, आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और इस चैनल पर नए होंगे तो लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट, जैसे फर्स्ट बनाए थे सेम टू सेम इसी तरह इसको भी बनाएंगे। इसमें भी लिखेंगे आकृति 2 से, आकृति 2 से, चूँकि ये क्वेश्चन नंबर 2 का आकृति है, 2 से। इसमें भी भाषा वही लिखाएगा, DE समांतर हैं किसके? BC के। चूँकि एक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है दोनों एक ही से अटैच है, इसलिए दोनों में एक जैसा ही भाषा लिखाएगा। और इसमें इसी तरह बनाएंगे, सिर्फ मान बदला हुआ है इसका, बाकी सब कुछ वही होगा। इसको भी हम अनुपातिक में लिखेंगे, तो AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC, ठीक है। तो जैसा कि मान आप यहाँ देख रहे हैं फिगर में, वही मान को हम इसमें डाल देंगे। तो AD का मान इसमें नहीं मालूम है, ठीक है। तो AD का मान नहीं मालूम है तो क्या करेंगे, AD की जगह पर हम AD लिख देंगे, जिसका मान नहीं मालूम रहता है उसको हम वही लिख देते हैं। उसके बाद DB का मान दिया गया है कितना? 7.2 है, 7.2 सेंटीमीटर है, बराबर AE का मान आपको दिया गया है 1.8 सेंटीमीटर, और EC का मान दिया गया है 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो और भी क्वेश्चन के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम होगा तो आपके कहने के अनुसार भी आपको भी हम हल करके आपका जवाब देंगे, ठीक है। तो अगला हम जो निकालना है, हमको AD का मान निकालना है, तो उसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जानते हैं कि बराबर में जब कोई मान होता है तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करते हैं। तो AD को 5.4 से गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, 5.4 AD, और बराबर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, 7.2 इंटू 1.8, ठीक है। और इस तरह से हमको किसका मान निकालना है, AD का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि बराबर के बाद वाला मान क्या होता है, पहले लिखते हैं, सही बोले आप, ठीक है। तो 7.2 इंटू 1.8 बाई क्या लिखेंगे, 5.4। तो आप एक चीज़ यहाँ देख रहे हैं कि आपका जो बट्टा में जो संख्या दिया गया है, यह भी संख्या एक अंक के बाद पॉइंट है, और ऊपर में भी एक अंक के बाद पॉइंट है। तो हम इस पॉइंट से पॉइंट को उड़ा सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, क्योंकि बट्टा में भी जो है एक अंक के बाद पॉइंट है और ऊपर में भी एक अंक के बाद पॉइंट है, तो हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को उड़ा देंगे। इस तरह से हम क्या पढ़ेंगे, इसको 18 पढ़ सकते हैं, इसको हम 54 पढ़ेंगे। तो हम 54 में 18 से भाग करेंगे तो कितना मरतबे कटेगा, 3 मरतबे कट जाएगा, ठीक है। और इस तरह से हम 3 से 7.2 में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं फिर से, 7.2 बट्टा 3। तो 7.2 में 3 से डिवाइड करेंगे, तो 7.2 में अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 या 72 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ बीच में पॉइंट है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट डाल देंगे। इस तरह से हम इसको, इसका जो है आंसर हम लिख सकते हैं। इसलिए AD
बराबर 2.4। इसका आंसर हो जाएगा AD का कितना मान हो जाएगा 2.4। इस तरह से इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और इससे पहले भी आपको बता चुके हैं कि आपको यदि किसी भी क्लास का, चाहे 9th हो, 10th हो, 8 हो, 7 हो, किसी भी क्वेश्चन का आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं, या हमें आप इस क्वेश्चन का जब बनाकर सॉल्व करके भेजिए तो हम ज़रूर भेजेंगे। ठीक है, इस तरह से इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।